सबको ओम शांति। आज हम लोग अतीत में दबे पांव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्पी प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। देखिए, विशाल स्नानागार की गहराई कितने फुट है? 7 फुट, 9 फुट, 8 फुट, 10 फुट। अब आपको इसमें से एक विकल्प का चयन करना है। तो सही उत्तर है 7 फुट। विशाल स्नानागार की गहराई 7 फुट है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त कुओं की संख्या कितनी है? मोहनजोदड़ो में बहुत सारे कुएं प्राप्त हुए हैं, तो आपको बताना है 500, 600, 700, 800 में से कितने कुएं थे लगभग। तो सही उत्तर है इसका 700 कुएं थे। याद रखिएगा 700 कुएं। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? वो कौन सी नदी थी जिसके नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित था? तो सिंधु, रावी, सतलज और चिनाब। चयन करिए तीनों चारों में से एक भाई, किस नदी के तट पर है? तो सही उत्तर इसका है सिंधु नदी के तट पर है। आप इस विकल्प को याद रखें, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता और मेलुहा, इसमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग किया गया? तो इसका सही उत्तर है मेलुहा। मेलुहा का प्रयोग किया गया सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में। और मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या बना हुआ? मस्जिद बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, बौद्ध स्तूप बना हुआ है या राजगृह बना हुआ है? तो बौद्ध स्तूप बना हुआ है सबसे ऊंचे चबूतरे पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस देश में है? आपको देश बताना, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, किस देश में भाई? तो प्रश्न हमें लगता है आसान प्रश्न था। पाकिस्तान सबका सही होना चाहिए। मोहनजोदड़ो का क्षेत्र पाकिस्तान के किस क्षेत्र में है? पंजाब, सिंध, गिलगित और बलूचिस्तान। तो यह प्रदेश है पंजाब, जिसके नो गलत हुआ, सिंध सही उत्तर है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहाँ पर मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहाँ पर मानी जाती? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। हड़प्पा नामक नगर पाकिस्तान के किस प्रांत में था? हड़प्पा नामक नगर पाकिस्तान के किस प्रांत में था? तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में। अगला, अतीत में दबे पांव नामक पाठ के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अतीत में दबे पांव किसने लिखा है? मनोहर श्याम जोशी, आनंद यादव, ओम थानवी, सत्यजीत राय। तो इसे लिखा है ओम थानवी जी ने। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का निर्देश किसने दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का निर्देश किसने दिया था? जॉन मार्शल ने, लॉर्ड कर्जन, ओम थानवी। मोहनजोदड़ो का अजायब घर खंडहरों में कहाँ बना हुआ है? तो मध्य में, पूर्व किनारे पर, पश्चिमी किनारे पर, उत्तरी किनारे पर, चारों में से विकल्प है, मध्य में बना हुआ है। मोहनजोदड़ो की कथा पर 3 खंडों में विशाल प्रबंधसात किसने बनवाया था, लिखवाया और छपवाया? उसे काशीनाथ दीक्षित, जॉन मार्शल, कर्जन, जॉन कीथ। तो इसका सही उत्तर है जॉन मार्शल ने बनवाया था। अब ध्यान दीजिए, मुखिया के घर में कमरों की संख्या कितनी थी? इसमें एक मुखिया के घर पाया गया था, उसमें कितने कमरे थे? 10, 30, 20 और 40। तो सही उत्तर है 20 कमरे थे। अब देखिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में ऊन का आयात कहाँ से होता था? तो जापान, श्रीलंका, कश्मीर, सुमेर। तो इसमें सुमेर से होता था। बहुत सही, जिनका सही था। सिंधु घाटी की चादरों पर बनी डिजाइन किस नाम से जानी जाती है, क्या कही जाती है? तो अजरक, पश्मीना, मधुबनी कला, नागौरी कला। सही उत्तर बताइए, अजरक। सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये कला थी, ये अजरक के नाम से जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकांश घरों का आकार कैसा था? 100 गुणे 100 फुट, 40 गुणे 30 फुट, 30 गुणे 30 फुट, 80 गुणे 80 फुट। तो ये था 30 गुणे 30 फुट का। तो बहुत सही, जिनका उत्तर सही था भाई उनके लिए बहुत अच्छा। अब आपने देखा, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। और सबको बाय बाय, ओम शांति।